आज अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया नहीं होते तो सवर्णों को बहुत सारी जमीनें हड़प ली जाती और भी कितने नरसंहार हुए रहते। लेकिन उन्होंने एक ताकत बनकर, एक मसीहा बनकर खड़ा हुआ। तो वो सारिका पासवान के लिए ये डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उनके आका उनको संरक्षण दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने नक्सलियों को दंश को झेला है। उस समय में नक्सलियों के दंश को झेला है, जब आपकी कानून, आपकी पुलिस आपका कुछ नहीं सुनती थी। आपके खेतों पर झंडे गाड़ दिए जाते थे, पैसे की मांग होती थी, लेवी चंदा मांगे जाते थे, नहीं देने पर उन्हें मार दिया जाता है। इस दंश को लोगों ने झेला है। तो उनके पापा तो सच में चोर हैं, ये साबित भी हुई है कोर्ट में। तो कोर्ट में साबित हुई चारा चोर हैं। और इतना ही नहीं, घोटालों का इतिहास रहा है इनके घर में। कलकत्ता घोटाले से लेकर के रेलवे में जो नौकरी दिए, लैंड फॉर जॉब घोटाला, बहुत सारे घोटालों के इतिहास। उनको मुर्दाबाद बोलने से क्या होगा? उनका इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम अमर हो गया, ब्रह्मेश्वर मुखिया का। तो अमर ही रहेगा, चाहे कोई मुर्दाबाद बोले या जिंदाबाद, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवी अल्टन। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर तमाम पार्टियां हैं जो प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन इसी बीच एक पोस्टर है जो काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मेरा बाप चोर है, मुझे वोट दो। और इस सब मुद्दे पे बात करने के लिए बीजेपी नेता हैं आशा किरण जी। स्वागत है मैडम। देखिए, आपने सही कहा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर मुद्दे को आप उठाते हैं और दिखाते भी, ये लोगों तक पहुंचाते हैं, इसके लिए। तो ये बात सही है कि मेरा बाप चोर है और मुझे वोट दो, यानी तेजस्वी जी जो है कि जोर शोर से माई बहन योजना या तरह तरह की लुभावने बातों को लेकर के बिहार में आ रहे हैं और वोट मांग कर रहे हैं। तो उनके पापा तो सच में चोर हैं, ये साबित भी हुई है कोर्ट में। तो कोर्ट में साबित हुई चारा चोर हैं। और इतना ही नहीं, घोटालों का इतिहास रहा है इनके घर में। कलकत्ता घोटाले से लेकर के रेलवे में जो नौकरी दिए, लैंड फॉर जॉब घोटाला, बहुत सारे घोटालों की इतिहास रही है। और जिस माई बहन योजना की बातें कर रहे हैं, तो ये तो खाली अपने माई बहन को ही देख रहे हैं। आपको देखा जाए तो इनके घर की पूरी फैमिली, इनकी बहन राज्यसभा सांसद, तो इनकी माँ जो राबड़ी देवी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं थी, ना पढ़ी लिखी थी, ना कुछ समझ था उनको जनता के बीच में, ना सिग्नेचर करने आता था। लेकिन फिर भी लालू यादव ने अगर किसी को बनाया तो अपनी पत्नी को बनाया। किसी और, उनके पार्टी में और भी बहुत सारे लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ लोग थे, लेकिन उन लोगों को नहीं बना करके सिर्फ कुर्सी के लिए एक अनपढ़ महिला को बना देते हैं मुख्यमंत्री और पीछे से वही चलाते हैं। तो ये सब क्या कारण? घोटालों का ही कारण है। तो अगर ये पोस्टर वायरल हो रही है तो कहीं से गलत नहीं है कि भाई मेरा बाप चोर है और मुझे वोट दो। तो उनके बाप तो चोर है ही। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता है सारिका पासवान, वो बोली है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, और एक बार ना 1000 बार बोलेंगे। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, कारण है वो सारिका पासवान जी को। आपने सुना होगा, पहले लोग पानी भरते थे तो गगड़ी होता था, और इस कहावत को बोला जाता है कि अफजल गगरी छलकत जाए। तो वही कहानी है, उनको अफजल गगरी छलक रही है। ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद क्यों नहीं बोलेंगी? बोलने के पीछे कारण है, जो पहले आपने देखा होगा 90 के दशक में जो भ्रष्टाचार था और पूरा बिहार रक्त रंजित हुआ करता था नक्सलियों से, वो नक्सली किसी के हितैषी नहीं थे। कहा तो जाता है कि भूमिहीनों को, गरीबों को, लेकिन नहीं, उनके भी हितैषी वो नहीं थे। वो देखिए, जिनके पास कम जमीनें थी या जिसको बोल सकते हैं आप मिडिल क्लास के लोग थे, उनके घर में वो शरण लेते थे ताकि उनको भोजन मिलता रहे। और खूनी रंजिश निकालते थे लोगों से, खूनी खेल करते थे, और वो मजबूरी थी लोगों को उनका साथ देना, नहीं तो कभी भी किसी को मार सकते थे और प्रशासन कुछ नहीं बोलता था। इसके पीछे एक कारण था कि लालू यादव जी का सरकार था उस समय, 90 की दशक में बिहार में वो थे और वो उनका संरक्षण प्राप्त था, इसीलिए प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता था। अब सबसे बड़ी चीज, अग्रणी जातियों को, सवर्ण जातियों को जीना दुश्वार हो गया था। जबरदस्ती बहुत सारी जमीनों पर लाल झंडे लगा दिए जाते थे, हड़प लिए जाते थे जमीनें। इतना ही नहीं, खूनी खेल खेला जाता था नरसंहार से। नारी के कारण देख लीजिए, बहुत सारे नरसंहार किए गए थे। अंत में इन्होंने तो सिर्फ किसान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक रजिस्टर्ड पार्टी बनाई थी, लेकिन बिहार की पुलिस ने उसे रणवीर सेना के नाम दिया। रणवीर सेना कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं थी, लेकिन जानबूझकर पुलिसों ने उसे रणवीर सेना का नाम दिया। तो रणवीर सेना, तब उन्होंने सोचा कि चलो जिस रूप से वो लोग आ रहे हैं, जवाब देना अब जरूरी है, और उन्होंने उसी रूप में जवाब दिया। ये सच्चाई है कि अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया नहीं होते तो सवर्णों को बहुत सारी जमीनें हड़प ली जाती और भी कितने नरसंहार हुए रहते। लेकिन उन्होंने एक ताकत बनकर, एक मसीहा बनकर खड़ा हुआ। तो वो सारिका पासवान के लिए
ये डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उनके आका उनको संरक्षण दे रहे थे। तो संरक्षण दे रहे थे उनके आका, तो कैसे वो डाइजेस्ट कर सकती है? इसीलिए मुर्दाबाद बोली। उनको मुर्दाबाद बोलने से क्या होगा? उनका इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम अमर हो गया, ब्रह्मेश्वर मुखिया का, तो अमर ही रहेगा। चाहे कोई मुर्दाबाद बोले या जिंदाबाद, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुखिया जो सिर्फ सवर्णों के हितैषी थे। नहीं, आप एक बात जान लीजिए ना, वो सवर्णों के हितैषी, वो हितैषी सभी के थे, किसानों के हितैषी थे। सबसे बड़ी बात, किसानों के हितैषी थे। लेकिन अब दलितों के आड़ में नक्सलियों ने सवर्णों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो उन नक्सलियों के वो विरोधी थे, दलितों के नहीं थे। दलितों के आड़ में जिस नक्सलियों ने सवर्णों को, सोचिए, गांव के गांव नरसंहार कर दे रहा है, अब उसका जवाब तो उसके रूप में देना ही था। तो इन्होंने सवर्णों को बचाने के लिए उनको नक्सलियों को सफाई का अभियान चालू किया, और इसीलिए लोग बोलते हैं कि सवर्णों के हितैषी थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो किसानों के हितैषी थे। किसान तो सभी, चाहे दलित के हो या सवर्णों, सभी वर्ग में किसान होते हैं। एक गाना है जो वायरल होते रहता है कि जब जब बावन बोला है तब तब सिंहासन डोला है। और इस तरह से चुनाव के पहले है जो आरजेडी के प्रवक्ता इस तरह से बयान दे रही है, जो सवर्ण ब्रह्मेश्वर मुखिया को आदर्श मानते हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, और उनको मुर्दाबाद कहा जा रहा है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उनके कहने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना, बरसात जब आती है तो मेढक टटराना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, लोग घरों में रहना बंद नहीं ना कर देते हैं, तो घर में रहते ही हैं। बरसात खत्म होते ही मेढक सब अपने कहाँ जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो अभी ये सारिका पासवान सब मेढक है, बरसाती मेढक है, अभी मुर्दाबाद जिंदाबाद खूब करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता भी जानती है। क्योंकि उन्होंने नक्सलियों को दंश को झेला है, उस समय में नक्सलियों के दंश को झेला है, जब आपकी कानून, आपकी पुलिस आपका कुछ नहीं सुनती थी, आपके खेतों पर झंडे गाड़ दिए जाते थे, पैसे की मांग होती थी, लेवी चंदा मांगे जाते थे, नहीं देने पर उन्हें मार दिया जाता है। इस दंश को लोगों ने झेला है, और बहुत दिनों की बात नहीं है। उस समय के लोग अभी भी जीवित हैं जो इस चीज को देखा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। ये लोग बरसाती मेढक हैं, तो टटराने दीजिए, इससे क्या फर्क रह गया। ये गाने की बात आप करें तो गाना का क्या कीजिएगा? गाना का तो गायक लोग कुछ भी गा देते हैं, अहिर पे गाते हैं, भूमिहार पे गाते हैं, बबुआन पे गाते हैं। उसे भी आपने सुना होगा कि परखंड हो या जिला बबुआने से हिला। तो क्या कीजिएगा, गायक लोग का अपना अपना मोटो है, क्या करते हैं, क्या गाते हैं। राजनीति से गाने का कोई संबंध नहीं होता है। तो गाना अलग चीज है और राजनीति अलग चीज।